जय भोले की दोस्तों। द इनक्रेडिबल व्लॉगर एंड एक्सप्लोरर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सोमवार के व्रत की कथा कैसे की जाती है, सोमवार व्रत के नियम क्या हैं, व्रत कब शुरू करें, कैसे शुरू करें, व्रत कब खोलना चाहिए, मैं ये सब आपको विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ का व्रत है। इसके लिए आप कैसे भी और किसी भी तरह से व्रत कर सकते हैं, इसके बहुत कठिन नियम नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जब तक ये कथा सुनाती हूँ, शुरू करती हूँ, उससे पहले आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दें और मुझे आप ये ज़रूर बताएं कि आपको इसके अलावा और क्या क्या सुनना है, आप और क्या जानकारी चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी, जितना मुझे ज्ञान है उतना मैं आपको सविस्तार बता सकूं। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे पहर तक होता है। मान्यता है कि यदि कोई श्रद्धा भाव से सावन के सभी सोमवार का व्रत करता है तो उस व्यक्ति पर भगवान शिव और पार्वती की अवश्य कृपा होती है। सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य की दुख और चिंताएं दूर होती हैं एवं शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस व्रत को करने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। सोमवार को बुरे कार्य करने जैसे जुआ खेलना, चोरी करना, पराई स्त्री पर बुरी नज़र रखना भी आपको पाप का भागी बना सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी उपयोग नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए। नियमों के अनुसार व्रत रखने से भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस व्रत को रखने के लिए कोई शुभ मुहूर्त या कोई खास दिन की जरूरत नहीं पड़ती। इस व्रत को आप किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष से कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस व्रत को आप सोमवार को रख सकते हैं, क्योंकि सोमवार बाबा भोलेनाथ का दिन होता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ व्रत रखने से प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, व्रत करने के नियम क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी न करना, ये 10 नियम संपूर्ण व्रतों में आवश्यक माने गए हैं। यानी आप कोई भी व्रत रखें तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। अनेक बार पानी पीने से, पान खाने से, दिन में सोने से उपवास दूषित हो जाता है। दोस्तों, यह तो मैंने आपको शास्त्रों के अनुसार नियम बताए हैं। अब मैं आपको इसके साइंटिफिक रीज़न भी बता देती हूँ। व्रत रखने से शरीर में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिससे शरीर को सफाई करने का समय मिलता है और शरीर से विषैले पदार्थ दूर होते हैं। व्रत करने से शरीर फिजिकली और मेंटली दोनों तरीकों से रिलैक्स होता है। उपवास करने से वजन कम करने में भी सहायता मिलती है। सोमवार के व्रत को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको सोमवार व्रत कथा पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ना या सुनना आप कुछ भी कर सकते हैं। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार
भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है वह तो भोले हैं और भक्त के मन की गई क्षणिक मात्र भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो आप कथा का श्रवण जरूर करें। आगे मैं आपको कथा का श्रवण कराती हूँ, आप ध्यान से अंत तक मेरे चैनल पर बने रहें। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर 88,000 ऋषि और मुनि वेद व्यास जी के शिष्य सूत जी से पूछने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस कली काल में समस्त प्राणियों को मनवांछित फल प्रदान करने वाला व्रत की कथा विधि विधान सहित कहिए, जिससे मनुष्य के पाप नष्ट होकर समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होवे। ऋषि और मुनियों के इस पवित्र धारणा का स्वागत करते हुए श्री सूत जी बोले कि कामनाओं को सफल करने वाला सोमवार का व्रत है, सो मैं आप सबके स्नेहवश सोमवार व्रत कथा विधि सहित वर्णन करता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। सूत जी बोले, सोमवार व्रत साधारण है और दिन के तीसरे पहर तक करना चाहिए। इस व्रत में फलाहार अथवा पारण का कोई विशेष नियम नहीं है, किंतु रात में एक समय भोजन करना अति आवश्यक है। सोमवार के व्रत में शिव पार्वती का पूजन करके शिव महिमा स्रोत का पाठ हो सके तो करना चाहिए। सोमवार का व्रत 3 प्रकार से करना चाहिए। प्रति सोमवार को साधारण, दूसरे सोमवार को सौम्य प्रदोष और तीसरे 16 सोमवार। इन तीनों की विधि एक है। पहले शिव पार्वती का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इन तीनों की कथा अलग अलग है जो आप आगे सुनेंगे। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था, जिसके यहाँ धन की कुछ कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बड़ा भारी दुख संतान न होने का था। पुत्र प्राप्ति की चिंता में हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रति सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियमानुसार करता था और सायंकाल को शिवजी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर एक समय श्री जगदम्बा पार्वती ने श्री भगवान भोले भंडारी से अनन्य विनती के साथ हाथ जोड़कर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, यह सेठ आपका भक्त है, इसलिए आप इस पर कृपा कीजिए और इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। श्री पार्वती जी यह बात सुनकर देवों के देव महादेव जी बोले कि हे गिरिजा, इस संसार में सब दुखी हैं। यह एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ प्राणी कर्म करने को ही शरीर धारण करता है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही उसे फल प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार संसार में जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अपनी अपनी करनी का ही सब प्राणी फल भोगते हैं। इस बात को सुनकर दयामयी श्री पार्वती जी ने फिर अनन्य विनय कर कहा कि हे प्राणनाथ, जबकि यह बेचारा रात दिन दृढ़ विश्वास के साथ आपकी भक्ति करता है, तब आप कृपा करके इसके दुख का निवारण कीजिए। आप तो दया के धाम हैं, अतएव इस पर दया अवश्य करनी चाहिए। श्री गिरजा भवानी के इस प्रकार आग्रह करने पर श्री शिवजी महाराज जी बोले कि हे पार्वती, वैसे तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, केवल एक पुत्र का अभाव है। सो यह पुत्र प्राप्ति की चिंता में ही दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, फिर भी मैं इसकी श्रद्धा को देखकर और तुम्हारे आग्रह से इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सो हे पार्वती जी, इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। शिवजी महाराज और पार्वती जी की ये सब बातें शेठ जी भी पूजा करते समय सुन रहा था। इस बात से उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख प्राप्त हुआ। वह उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को श्री शिवजी महाराज का व्रत व पूजन करता रहा।
इस प्रकार करते हुए उसे कुछ दिन व्यतीत हो गए। तब शिवजी महाराज की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई और न ही उसने यह भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार दुलार में वह सुंदर बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पति देव से कहा, हे प्राणनाथ, अब मेरा लाल सयाना हो गया है, अतः किसी सुंदर गुणयुक्त कन्या से इसका विवाह रचा दीजिए। इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे काशी जी पढ़ने को भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस बालक के मामा को बुला लिया और उसे बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ व दान दिल खोल कर करते जाना तथा भूखों को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। इस प्रकार समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते, भूखों को वस्त्र और भोजन तथा ब्राह्मणों को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। देवयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और वह वर पक्ष का जो राजा बारात लेकर आया था उसका लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि काने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर बारात का ढुड़का करवा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा न पड़े। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से प्रार्थना की तो वे दोनों सहमत हो गए। तुरंत उस सेठ के पुत्र को स्नानादि कराकर तेल फुलेल मलकर उसे वर के वस्त्राभूषण पहना दिए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया और उसे घोड़ी पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से बारात का धुड़का कराया। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुईं। बड़ी सुंदरता से सब काम हो गया। वर के पिता ने सोचा, इस समय का काम तो संपन्न हो गया, परंतु आगे फेरों के वक्त कहीं कोई बाधा न पड़ जाए, इसलिए विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो अच्छा है। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के के मामा से विनयपूर्वक अनुकूल वचन कहे कि आप कृपा करके फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हम इसके बदले में जितना भी कहोगे धन दे देंगे। उन दोनों मामा भांजे ने वर के पिता की यह बात भी स्वीकार कर ली और विवाह का समस्त कार्य बड़ी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जब लड़का महल में गया और प्रेमालाप करने के बाद राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जो राजकुमार तुम्हें ब्याहने आया है वह एक आंख से काना है, इसलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर सब कार्य कराया गया है। अब तुझे उसी के साथ भेजा जाएगा और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। यह बात लिखकर सेठ का पुत्र तो चला गया और जब राजकुमारी सोते से उठी और अपनी चूंदड़ी के पल्ले पर यह बात लिखी देखी तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। यह रहस्य जानकर राजकुमारी के माता पिता ने राजकुमारी को विदा नहीं किया और बारात को खाली लौटना पड़ा। बारात के लौट जाने के बाद राजकुमारी ने ब्रह्मचर्य व्रत के साथ साथ सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। उधर सेठ का लड़का अपने मामा के साथ काशी जी में पहुंचकर विद्या अध्ययन के साथ नित्य प्रति यज्ञ करता और याचकों तथा ब्राह्मणों को दान देता। इस प्रकार उस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि उस लड़के ने अपने मामा को कहा, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। यह सुन उसके मामा ने भीतर लेटकर आराम करने को कहा। मामा की आज्ञा पाकर सेठ का लड़का अंदर जाकर सो गया और सोते सोते ही उसके प्राण निकल गए। थोड़ी देर बाद जब उसके मामा ने देखा तो उसे मरा हुआ पाया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ।
फिर उसने सोचा, यदि इस समय रोना पीटना किया गया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। अतः उसने धैर्य धारण कर यज्ञ को संपूर्ण कराया और ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र व दान देकर विदा किया। यज्ञ में सब देवी देवताओं सहित वहां शिव पार्वती जी भी आए हुए थे। माता पार्वती जी ने तमाम हाल जानकर और सुंदर गुण युक्त सेठ के पुत्र को मरा हुआ देखकर शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो कि आपके वरदान से हुआ था। पार्वती जी की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा, पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, जिस यज्ञ में समस्त देवताओं सहित आपने जो भोग यज्ञ के ग्रहण किए हैं वे सब ही निषेध हो गए हैं, क्योंकि यह यज्ञ के समय ही मरा पड़ा है, इसलिए आपको इसे जीवन दान देना चाहिए। दूसरे, एक अबला के साथ इसका विवाह हुआ है और वह आज तक अपना व्रत व पूजन प्रत्येक सोमवार को करती है। उसकी आत्मा की पुकार को भी आप स्वयं जानते हैं, क्योंकि आप समदर्शी हैं। तीसरे, इस लड़के का पिता प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत और पूजन कर रहा है। क्या वह आपका परम भक्त इसका मरना सुनकर दुख नहीं पाएगा? सो हे प्रभु, आप कृपा करके इसे जीवन दान दीजिए। इस प्रकार पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दे दिया। तब शिवजी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनः जीवित हो गया और शिव पार्वती कैलाश को चले गए। अब वह लड़का और उसका मामा प्रसन्नचित्त उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर को वापस लौटे और उसी नगर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर जब उन्होंने उस नगर में यज्ञ आरंभ कराया तो खबर पाते ही राजा रानी उस सेठ के लड़के को पहचान कर उसे राजमहल ले आए और वहां उनकी बहुत खातिरदारी की। इसके बाद बहुत सारा धन देकर दास दासियों सहित अपनी लड़की और जमाता को विदा किया। अब वे सब उसी प्रकार यज्ञ रचाते हुए अपने नगर में आ गए। तब उसके मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर दूं। इतना कहकर मामा चल दिया। उस समय उसके माता पिता अपने ऊंचे मकान की छत पर इस विचार से बैठे हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस लौट आया तो हम भी छत पर से उतर आएंगे, अन्यथा वहीं से गिरकर अपने प्राणों का अंत कर देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आ रहा था। तब लड़के के मामा ने शपथ पूर्वक तमाम बीता हुआ हाल सुनाया और कहा कि आपका पुत्र राजा की लड़की से विवाह करके अनेक दास दासियों सहित राजकुमारी को लेकर आया है। तब तो सेठ ने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया और आनंद व प्रसन्नता से रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करेगा अथवा इस पुराण प्रदान करने वाली कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, उसके सब दुख दरिद्र नष्ट हो जाएंगे और उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ पर सोमवार की कथा का समापन हुआ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। सोमवार का व्रत करते समय आप हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। दोस्तों, आप मेरे साथ जोर से या मन में, जैसे भी आप जिस स्थान पर भी बैठे हैं, 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और अंत में ओम का जाप करेंगे, क्योंकि ओम में सब समाया है। तो अभी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अब आप एक बार ओम का जाप करेंगे। जय भोलेनाथ की जय। भोले
भोलेनाथ आप सब पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी को अपनी मनवांछित इच्छाएं सभी की पूर्ण हों। दोस्तों, मैं इसी इच्छा के साथ आज की यह कथा का यहाँ समापन करती हूँ। आप सभी मेरे साथ इसी तरह बने रहें। जय भोले बाबा की।